जैनेंद्र प्रताप सिंह, यहाँ तो ओपी राजभर का भी बयान सामने आया है। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम लगातार लड़ते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो स्वीकार भी किया अधिकारियों से गलती हुई, जी मात्र मंत्री जब पद स्वीकारा के लिए रहे हैं, वो उसके बावजूद भी आप चुप रहे, आवाज नहीं उठाते हैं या इंतजार आज के दिन का ही कर रहे थे। चाहे योगी और ठीक है, जैनेंद्र प्रताप जी से मैं जवाब ले लूं। वैभव जी, ठीक है, सत्ता के लिए। ठीक है, जैनेंद्र प्रताप सिंह। पूजा जी, मैंने सभी की बातें बड़े शांत भाव से सुनी है। मेरी बात भी आप सुनिएगा, जो भी सवाल है पूछ लीजिएगा, आपके सवाल भी जवाब दूंगा, लेकिन बीच में मत टोकिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद माना और इसके लिए 7 सितंबर 2020 को एक आयोग का गठन किया था, जो राजस्व परिषद के मुकुल सिंघल जी थे। उनको 5 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उस कमेटी ने 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी। 7 दिसंबर के आसपास रिपोर्ट दी थी 2020 में। 5 जनवरी को, इससे पहले मैं एक और चीज जोड़ दूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि 5844 पदों पे गलत तरीके से भर्तियां हुई है। भर्तियां गलत तरीके से नहीं, ओवरलैपिंग का मामला था, वो माना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने। और उसी चीज की पुष्टि की जो कमेटी बनाई थी माननीय योगी जी ने 5 सदस्यीय राजस्व परिषद के अध्यक्ष को लेके। और उस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट 3 महीने बाद सौंपी, तो दिसंबर के मंथ में सौंपी। उसके बाद 5 जनवरी को 6800 भर्तियां निकाली गई। लेकिन चुनाव 2022 में, क्योंकि चुनाव आ गए थे, तो आचार संहिता लगी हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और चुनावों के बीच में ही एक आपने भी तो पाला बदल लिया था ना, फिर शायद ये मामला ठंडा हो गया। नहीं, पूजा जी पूरी बात सुन लीजिए। तो ये इस पर विशेष अपील लग गई थी। रही बात उससे पहले की, उससे पहले भी और उसके बाद भी हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बाकायदा मुलाकात की है अभ्यर्थियों के जो प्रतिनिधि थे उनसे भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। उन्होंने सारी बातें स्पष्ट की। लेकिन यहाँ पे पूरा एक जो होल है वो ये है कि इसके ऊपर जब भी कोई फैसला लिया जाता था, एक एक करके विशेष अपील अदालत के समक्ष पहुंच जाती थी। और कल जो अदालत ने निर्णय दिया, जो पिछले दिनों दिया, उसमें 90 अपील एक साथ निपटाई गई है। 90 अपीलों का प्लस जो मेन अपील थी, यानी 91 अपील पे कोर्ट सुनवाई कर रही थी। तो भाई छात्र तो 5 सालों से सड़क पर थे ना, कब से न्याय मांग रहे थे, अब सरकार से नहीं मिल रहा है तो कोर्ट पहुंच गए। नहीं, कोर्ट सबसे पहले कोर्ट पहुंचे हैं बच्चे, सरकार के पास बाद में आए। जो धरना प्रदर्शन है वो पिछले 600 दिनों से जारी है, उससे पहले 2 साल तक नहीं था कुछ भी। अच्छा, तो उससे पहले केवल ये था कि भर्तियां मुख्य तरीके से नहीं हुई है, सही तरीके से नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो ये भर्तियां हुई है 69,000, इसमें लगभग 48,699 ओबीसी, एससी, एसटी शामिल है, जिनकी संख्या 70.5% होती है, 70.5% होती है। और हमारे नेता के ऊपर जो लोग लांछन लगाते हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। दरोगा भर्ती हुई थी 2011 की, निकली हुई थी मायावती के शासनकाल में, लेकिन अखिलेश जी के शासनकाल में भर्तियां हुई थी। तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी और उसने क्या कहा था कि लेकिन इस वक्त तो सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? जैनेंद्र प्रताप सिंह, ये बताइए। बेसिकली जैनेंद्र जी, ओम प्रकाश ये बताइए के ऊपर बात करनी चाहिए कि वो मंत्री पद के लिए लालायित, आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किया गया, ये मान रहे हैं, ये विसंगति हुई है। आरक्षण के मानकों का पूरी तरह से पालन किया गया है, केवल ओवरलैपिंग में पालन नहीं किया गया है। जो आप नीचे ये चला रही हैं 18,000, ये गलत है। अच्छा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से बढ़ के आपका चैनल नहीं है, आप नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को माननीय मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, पिछड़ों की इज्जत करते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी तो सवाल उठाए ना, विसंगति हुई है, ये मान रहा है आयोग भी। न्याय समिति की रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने कभी चर्चा की? 4 बार सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, क्या इन्होंने चर्चा की दलितों के साथ कैसा सलूक किया? क्या आपने सवाल पूछा कि आपने भी तो दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देने से मना कर दिया था और 2 लाख कर्मियों को रिवर्ट बैक किया गया था? ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं लूंगी। हेमराज राम, ये आरक्षण जो है ये तो आरक्षण को दरकिनार ठीक है, एक ही जाति से सारे पदों को भरा गया और ओबीसी जाति के अंदर मुसलमानों को भरा गया। अभी हाल में तेलंगाना में, कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के अंदर मुस्लिम पर्सनल को डाल दिया है। ठीक है, अब मुझे